नाजरीन, थर का सहरा जो पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर फैला हुआ है, दुनिया के चंद अनोखे रेगिस्तानों में से एक है, जहाँ रेत के नीचे सिर्फ मादनी ज़खायर ही नहीं बल्कि तारीख के सोए हुए दरिया भी छुपे हैं। ये ख्याल कि थर के नीचे एक कदीम दरिया बहा करता था कोई महज लोक कहानी नहीं, बल्कि इसके साइंसी शवाहिद, सकाफती हवाले और जोग्राफियाई निशानात भी मौजूद हैं। हिंदू रवायात में एक दरिया का जिक्र आता है, सरस्वती नदी। कहा जाता है कि ये दरिया वैदिक तहजीब के ज़माने में बहता था और ये वही खिता था जिसके किनारे कदीम शहरों की बुनियाद रखी गई। ऋग्वेद, जो दुनिया की कदीम तरीन किताबों में शुमार होती है, इसमें सरस्वती नदी को सबसे पाकीज़ा और ताकतवर दरिया कहा गया है। रवायात के मुताबिक इस दरिया का मंबा हिमालय के पहाड़ों में था और इसका बहाव थर, चोलिस्तान और मौजूदा सिंध के इलाकों से गुजरता हुआ बहरिया अरब तक जाता था। वक्त गुजरता गया, ज़मीन की साख्त बदली और दरियाओं के रास्ते बदलने लगे। सरस्वती नदी का बहाव कमज़ोर हुआ और रफ्ता रफ्ता वो रेत के नीचे दफन हो गई। जदीद दौर में जब सेटेलाइट रडार इमेजिंग का इस्तेमाल किया गया तो साइंसदान ये देख कर हैरान रह गए कि रेत के नीचे एक सूखा मगर वाज़ेह दरिया का रास्ता मौजूद है। ISRO, नासा भारत और पाकिस्तानी माहिरीन अर्जियात ने मुश्तरका तौर पर तस्दीक की कि ये रास्ता तकरीबन 4800 किलोमीटर तवील है, जो कभी हिमालय के पहाड़ों से निकल कर राजस्थान, थर और चोलिस्तान से गुजरता था। माहरीन का मानना है कि ये वही कदीम दरिया है के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन नंगर नंगर पारकर, मिट्टी, इस्लाम कोट और छाछरों में ज़मीन की गहराई में पानी की तहें मौजूद हैं। ये पानी कभी मीठा कभी नमकीन होता है, मगर इसकी मकदार और तसलसल इस बात की अलामत है कि ये सिर्फ बारिशों का पानी नहीं बल्कि कदीम दरियाई निज़ाम की बाक़ियात हैं। ये पानी इस कदर गहराई में मौजूद है कि जदीद खुदाई के आलात के बगैर इसे निकालना तकरीबन नामुमकिन है। फिर भी थर के लोग सदियों से कुओं के ज़रिए इसी पानी से ज़िंदगी हासिल कर रहे हैं। माहरीन के मुताबिक तकरीबन 4000 साल कबल ज़मीन की बड़ी तब्दीली यानी टेक्टोनिक शिफ्ट हुई। हिमालय के जनूबी हिस्से में ज़लज़ले और ज़मीनी सरकाओं ने दरियाओं के रास्ते बदल दिए। नतीजे में दरियाए सरस्वती का मंबा दरियाए यमुना और सतलुज से कट गया। पानी का बहाव रुकने लगा और आहिस्ता आहिस्ता दरिया सूख गया। रेत ने इसके बिस्तर को ढांप लिया और एक जिंदा दरिया तारीख की किताब का खामोश सफ़ा बन गया। थर के बुज़ुर्ग आज भी बताते हैं कि बारिश के मौसम में कुछ मकामात पर ज़मीन के नीचे से बुलबुलों, शोर या हल्की गुड़गड़ाहट के जैसी आवाज़ें आती हैं। लोगों का मानना है कि सोए हुए दरिया की सांसें हैं। कुछ मकामात पर तो ज़मीन अचानक ठंडी हो जाती है, गोया नीचे पानी हरकत में हो। ये सब मुशाहिदात मकामी अकीदे को मज़ीद मजबूत करते हैं कि थर के नीचे ज़िंदगी अब भी मौजूद है, खामोश मगर बरकरार। थर के हिंदू और मुसलमान दोनों बरादरियां इस दरिया को एक मुक़द्दस निशानी समझते हैं। कई मंदिरों में रेत से निकाला गया पानी इबादत के दौरान पाक समझा जाता है। सूफी बुज़ुर्गों ने भी अपने अशआर में रेत के नीचे बहते पानी को रूह की अलामत करार दिया है, जो नज़र नहीं आता मगर ज़िंदगी इसी से जुड़ी है। साइंसदानों के मुताबिक अगर इन ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो थर की ज़मीन को काश्त के काबिल बनाया जा सकता है। थर कोल प्रोजेक्ट के दौरान की जाने वाली खुदाई में भी पानी के आसार बारहा मिले, जिसने साबित किया कि रेत के नीचे वाकई वाटर पॉकेट्स मौजूद हैं। थर का सहरा खामोश ज़रूर है, मगर इसकी रेत के नीचे एक तारीख़, एक दरिया, एक ज़िंदगी सो रही है। वो दरिया जो कभी बहा करता था अब ज़ेर ज़मीन सांस लेता है, अपने वक्त के इंतज़ार में कि कोई आए और इसके सोए हुए पानी को फिर से जगा दे। थर के नीचे बहता दरिया सिर्फ एक जोग्राफियाई मफरूज़ा नहीं, बल्कि ये तारीख़, अकीदत और फितरत का मिलाप है। इस बात की अलामत है कि ज़मीन हमेशा खामोश नहीं, इसके नीचे भी कहानियाँ बहती हैं, जो किसी दिन वक्त के रेतले पर्दे को चीर कर सामने आती हैं। हर एक नीम सहराई इलाका है जहाँ साल भर में औसतन सिर्फ 200 से 300 मिलीमीटर बारिश होती है। जब कभी बारिश मामूल से ज़्यादा हो तो ज़मीन की सतह में जज्ब होने वाला पानी ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर को कुछ हद तक भरता है, लेकिन ये इजाफा आर्जी और महदूद होता है क्योंकि रेत पानी को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाती। अगर मुसलसल कई बरसों तक बारिश मामूल से ज़्यादा हो तो पानी की सतह आर्जी तौर पर बढ़ सकती है। साइंसदानों के मुताबिक थर के नीचे जो कदीम दरियाई बहाव यानी फासिल रिवर मौजूद है, इसे दोबारा जागने के लिए कुदरती या इंजीनियर तब्दीली दरकार होगी, जैसे ज़मीन में किसी बड़े ज़लज़ले या टेक्टोनिक मूवमेंट से पानी के रास्ते दोबारा खुल जाएं। लेकिन ऐसा वाक़या कुदरती तौर पर नायाब और गैर मुतवक्के है। अगर मुस्तकबिल में हुकूमत, माहिरीन माहौलियात और मकामी लोग एक मरबूत हिकमत अमली के तहत बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करें, दरख्तों की अफजाइश बढ़ाएँ, पानी के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोकें,
تو تھر میں پانی کی سطح میں واضح بہتری ممکن ہے۔ یہ زیر زمین دریا شاید پھر سے نہ بہے، لیکن اس کے بچے ہوئے پانی کو سمجھداری سے استعمال کر کے تھر کو ہرا بھرا بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔